हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के खासकर अष्टमी के दिन इन 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है और माता रानी भी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इन महिलाओं से धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और इन्हें दरिद्रता और गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि ये 5 महिलाएं शारदीय नवरात्रि का अष्टमी व्रत रखती हैं तो इनका घर और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत कर लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। माता एवं बहनों, आप भी जान लीजिए कि कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारे। तो दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी को सच्चे दिल से आवाहन करने पर माता रानी अपने भक्तों के घर पधारे और उस घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नष्ट करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। तो दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट में जय माता शेरा वाली, जय माता जगदम्बा जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। दोस्तों, तो शारदीय नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती हैं। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। यह चीज नवरात्रों में घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और इसे घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष महारानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो नवरात्र के दिनों में मस्तक पर आप केसर चंदन लगाएं। इससे बृहस्पति मजबूत होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आप अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और साथ ही साथ एक कार्य और करें, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा या माता लक्ष्मी के चरणों में 5 हल्दी के गांठें चरण बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे करीब 7 जन्मों तक धन की कभी कमी नहीं होती और 9 दिनों तक पूजा घर में शंख, अंख जरूर बजना चाहिए। कहा जाता है कि जहां शंख नहीं बजता वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के खासकर अष्टमी के दिन इन 5 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है और माता रानी भी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इन महिलाओं से धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और इन्हें दरिद्रता और गरीबी का सामना करना पड़ता है।
यदि ये 5 महिलाएं शारदीय नवरात्रि का अष्टमी व्रत रखती हैं तो इनका घर और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत कर लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। माता एवं बहनों, आप भी जान लीजिए कि कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पधारे। तो दोस्तों, तो इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी को सच्चे दिल से आवाहन करने पर माता रानी अपने भक्तों के घर पधारे और उस घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नष्ट करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। तो दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट में जय माता शेरा वाली, जय माता जगदम्बा जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। दोस्तों, तो शारदीय नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती हैं। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। यह चीज नवरात्रों में घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और इसे घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष महारानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो नवरात्र के दिनों में मस्तक पर आप केसर चंदन लगाएं। इससे बृहस्पति मजबूत होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आप अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और साथ ही साथ एक कार्य और करें, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा या माता लक्ष्मी के चरणों में 5 हल्दी के गांठें चरण बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे करीब 7 जन्मों तक धन की कभी कमी नहीं होती और 9 दिनों तक पूजा घर में शंख, अंख जरूर बजना चाहिए। कहा जाता है कि जहां शंख नहीं बजता वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें दोस्तों। नंबर 4, नवरात्रि के चमत्कारी रात में घर के मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम का स्वस्तिक बनाएं या फिर ओम ही क्यों न लिख दें। जिस घर के आगे में स्वस्तिक बना होता है, माता लक्ष्मी उस घर में दौड़ी चली आती हैं और उस घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। और साथ ही नवरात्रि के दौरान आप मोरपंख, नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खासतौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं जो इस अष्टमी को व्रत को ना रखे तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है।
तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। दोस्तों नंबर 1, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह अपवित्र ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, जो स्त्री पराय पुरुषों के साथ चिपक कर बैठ कर जाती हो उसका स्त्री धर्म नष्ट हो जाता है। आजकल के मॉडर्न जमाना के लोग ये सब नहीं जानते। अगर कहीं बाहर जाना हो तो अपने पति से पूछ कर जाएं। और जो स्त्री अपने पति का वैल्यू न देती हो, अपने पति के लाख मना करने के बाद भी पराय पुरुषों के साथ चली जाती है, ऐसी स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा है या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हुए हों। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग रहा। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को देखा देखी में जबरदस्ती कर लेते हैं, दिखावे के तौर पर करते हैं, व्रत किए हुए हैं लेकिन आपका मन तो खाना पर ही अटका हुआ है, तो ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है। तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारना है, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करते हैं। दोस्तों तो अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं और बिना संकल्प लिए व्रत करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। और हाँ, बिना गणेश जी का नाम लिए व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। आपको बार बार गाली देने की आदत है। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों नंबर 4, नवरात्रि के चमत्कारी रात में घर के मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम का स्वस्तिक बनाएं या फिर ओम ही क्यों न लिख दें। जिस घर के आगे में स्वस्तिक बना होता है, माता लक्ष्मी उस घर में दौड़ी चली आती हैं और उस घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। और साथ ही नवरात्रि के दौरान आप मोरपंख, नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खासतौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं जो इस अष्टमी को व्रत को ना रखे तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। दोस्तों नंबर 1, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह अपवित्र ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, जो स्त्री पराय पुरुषों के साथ चिपक कर बैठ कर जाती हो उसका स्त्री धर्म नष्ट हो जाता है। आजकल के मॉडर्न जमाना के लोग ये सब नहीं जानते। अगर कहीं बाहर जाना हो तो अपने पति से पूछ कर जाएं। और जो स्त्री अपने पति का वैल्यू न देती हो, अपने पति के लाख मना करने के बाद भी पराय पुरुषों के साथ चली जाती है, ऐसी स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला तलाकशुदा है या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हुए हों। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग रहा।
दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को देखा देखी में जबरदस्ती कर लेते हैं, दिखावे के तौर पर करते हैं, व्रत किए हुए हैं लेकिन आपका मन तो खाना पर ही अटका हुआ है, तो ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है। तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारना है, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करते हैं दोस्तों। तो अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं और बिना संकल्प लिए व्रत करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। और हाँ, बिना गणेश जी का नाम लिए व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। आपको बार बार गाली देने की आदत है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वी बोली से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं दोस्तों। तो नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ना ही गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रखें, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, महिलाएं मासिक धर्म में भूलकर भी इस व्रत नहीं रखें। ऐसा नहीं है कि आपका व्रत का मासिक धर्म कल ही दिन हुआ है और आप व्रत रख लिए। मासिक धर्म के 5 दिनों तक आप व्रत भूलकर भी ना रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको पूजा करना नहीं है तो आप व्रत रख लिए, ऐसा व्रत भी पाप की भागीदारी बनता है। ऐसा व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है और घोर पाप लगता है। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, जो महिलाएं अपने पति से पैर दबाती हैं, पति को गाली देती हैं, अपशब्द बोलती हैं, पति से प्यार नहीं करती हैं, किसी और पराये पुरुष से प्यार करती हैं, तो ऐसी महिला भी इस व्रत को नहीं रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं द्वारा किया गया पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है और माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि माता रानी को शारदीय नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, और कौन सा उपाय करना चाहिए नवरात्र के दौरान जो कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आइए जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, भूल से भी शारदीय नवरात्रि में ये चीजें माँ रानी को अर्पित मत करना, नहीं तो घोर पाप लगेगा और माता रानी आपसे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगी, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो हो जाओ सावधान और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा घास भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। साथ ही दोस्तों को नवरात्रि में माता रानी को सूखा यानी कि जटा वाला नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता रानी के पास सिक्के आप जरूर रखें माता के चरणों में, इससे आपको धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान कभी भी छोटी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। गलती से भी उसे डांटना या मारना नहीं चाहिए, इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और आपके समस्त मनोकामना का नाश कर देती हैं और आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नवरात्रि के दौरान नारियल माता रानी को अत्यंत प्रिय है। नारियल सुख, समृद्धि और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वी बोली से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों तो नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें,
नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ना ही गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रखें, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, महिलाएं मासिक धर्म में भूलकर भी इस व्रत नहीं रखें। ऐसा नहीं है कि आपका व्रत का मासिक धर्म कल ही दिन हुआ है और आप व्रत रख लिए। मासिक धर्म के 5 दिनों तक आप व्रत भूलकर भी ना रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको पूजा करना नहीं है तो आप व्रत रख लिए, ऐसा व्रत भी पाप की भागीदारी बनता है। ऐसा व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है और घोर पाप लगता है। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, जो महिलाएं अपने पति से पैर दबाती हैं, पति को गाली देती हैं, अपशब्द बोलती हैं, पति से प्यार नहीं करती हैं, किसी और पराये पुरुष से प्यार करती हैं, तो ऐसी महिला भी इस व्रत को नहीं रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं द्वारा किया गया पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है और माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माता रानी को शारदीय नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, और कौन सा उपाय करना चाहिए नवरात्र के दौरान जो कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आइए जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, भूल से भी शारदीय नवरात्रि में ये चीजें माँ रानी को अर्पित मत करना, नहीं तो घोर पाप लगेगा और माता रानी आपसे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगी, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो हो जाओ सावधान और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा घास भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। साथ ही दोस्तों को नवरात्रि में माता रानी को सूखा यानी कि जटा वाला नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता रानी के पास सिक्के आप जरूर रखें माता के चरणों में, इससे आपको धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान कभी भी छोटी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। गलती से भी उसे डांटना या मारना नहीं चाहिए, इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और आपके समस्त मनोकामना का नाश कर देती हैं और आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। नवरात्रि के दौरान नारियल माता रानी को अत्यंत प्रिय है। नारियल सुख, समृद्धि और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। अगर आपको धन संबंधी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके आसपास लगता है तो ऐसे में माता रानी को लौंग अर्पित करें। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग फूल वाले ही अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ लौंग या बिना फूल वाला लौंग कभी भूल से भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, तो इंसान की छोटी छोटी गलतियों से ही होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सबके बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई कुछ टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय माता रानी जरूर लिखें। अगर आपके घर में पैसा तो खूब आता है पर टिकता नहीं, महीने के अंत में आपके हाथ फैलाना पड़ता है कि अरे मेरा तो पैसा खत्म हो गया, अगली सैलरी आएगी तो आपको लौटा दूंगा।
आपको किसी से लेना पड़ता है, तो आप लोग नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके घर का वास्तु खराब होता है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में 3 दरवाजे एक ही डायरेक्शन में हों, तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। एक डायरेक्शन में 3 दरवाजा घर में दरिद्रता लाता है, पैसों का नाश करता है। तो अगर आपके घर में भी एक दिशा में 3 दरवाजा है तो उसे एक दरवाजा को बदल दीजिए, उसके बगल से दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन एक डायरेक्शन में 3 दरवाजा आपके पैसों का नाश कर देता है। इसलिए जितनी जल्दी हो आप अपना दरवाजा बदल लीजिए। तब देखना बदलते ही आपके घर में पैसा टिकेगा भी, पैसों में वृद्धि भी होगी और आपको किसी से पैसा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 1, दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत है कि घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सनातन परंपरा में किसी भी के लिए शुभ, अशुभ, शुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वो हमेशा फटे हाल बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति से और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको धन संबंधी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके आसपास लगता है, तो ऐसे में माता रानी को लौंग अर्पित करें। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग फूल वाले ही अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ लौंग या बिना फूल वाला लौंग कभी भूल से भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, तो इंसान की छोटी छोटी गलतियों से ही होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सबके बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो ये सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई कुछ टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय माता रानी जरूर लिखें। अगर आपके घर में पैसा तो खूब आता है पर टिकता नहीं, महीने के अंत में आपके हाथ फैलाना पड़ता है कि अरे मेरा तो पैसा खत्म हो गया, अगली सैलरी आएगी तो आपको लौटा दूंगा, आपको किसी से लेना पड़ता है, तो आप लोग नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके घर का वास्तु खराब होता है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में 3 दरवाजे एक ही डायरेक्शन में हों, तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। एक डायरेक्शन में 3 दरवाजा घर में दरिद्रता लाता है, पैसों का नाश करता है। तो अगर आपके घर में भी एक दिशा में 3 दरवाजा है, तो उसे एक दरवाजा को बदल दीजिए, उसके बगल से दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन एक डायरेक्शन में 3 दरवाजा आपके पैसों का नाश कर देता है। इसलिए जितनी जल्दी हो आप अपना दरवाजा बदल लीजिए। तब देखना बदलते ही आपके घर में पैसा टिकेगा भी, पैसों में वृद्धि भी होगी और आपको किसी से पैसा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 1, दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत है कि घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सनातन परंपरा में किसी भी के लिए शुभ, अशुभ, शुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसके यहां से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वो हमेशा फटे हाल बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपके किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति से और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।